गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो आपका किंगडम फंगी है, उस किंगडम फंगी के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। देखिए, जो आपका किंगडम फंगी है उसको स्टडी ऑफ फंगी, अगर हम फंगी का स्टडी किसी ब्रांच में करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। जो फंगी का स्टडी एक स्पेशल ब्रांच में किया जाता है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। और जो आपका फंगी नेम है, फंगी नेम गिवन बाय गैस्पर्ड बूहिन, एक साइंटिस्ट थे गैस्पर्ड बूहिन। इन्होंने सबसे पहले जो फंगी वर्ड है, जो फंगी नेम है, उसको दिया था। अब क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, मीन्स जो स्टडी ऑफ फंगी है, माइकोलॉजी है, उसके फादर्स कौन है? तो उसको देखते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी। अगर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए, क्वेश्चन है फादर ऑफ माइकोलॉजी, M.A. माइचेली। ये क्या है? फादर ऑफ माइकोलॉजी, ये साइंटिस्ट का नेम है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नोवा प्लैंटूरम जेनेरा। ये उनकी बुक का नाम है, नोवा प्लैंटूरम जेनेरा, जिन्होंने पूरा का पूरा इस बुक के अंदर जो फंगस हैं उसको डिस्क्राइब किया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हु इज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। अगर इंडियन माइकोलॉजी की बात करते हैं, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो टू साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, मुंडकर एंड बटलर। ये दोनों साइंटिस्ट, मुंडकर एंड बटलर, इन दोनों को फादर ऑफ इंडियंस माइकोलॉजी कहा जाता है। लेकिन फादर ऑफ अगर मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करेंगे तो अलग साइंटिस्ट, उनका नाम है एंटोन डी वेरी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है एंटोन डी वेरी, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा देखते हैं कुछ फीचर्स क्या होते हैं जो हमारे फंगस होते हैं, जो फंगी होती है, उसके कॉमन फीचर्स क्या होते हैं। तो पहले हमारे फंगस क्या होते हैं? ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस मीन्स क्लोरोफिल्स एब्सेंट। अब क्लोरोफिल एब्सेंट है, जिसका मतलब ये हो गया दे आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, दे आर हेटरोट्रॉपिक। वो ऑटोट्रॉपिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है नहीं, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से। यूकैरियोटिक थैलोफाइटा कैसे है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मीन्स इसका जो सेल होगा वो कंप्लीट होगा, न्यूक्लियस कंप्लीट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट होगी, लेकिन थैलोफाइट बॉडी लाइक होगी। थैलोफाइट बॉडी मीन्स रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर नॉट अनडिफ्रेंशिएटेड। इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स जो होंगे अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग नहीं पहचाना जा सकते हैं, या कह सकते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। इसके बाद देखते हैं नॉन वेस्कुलस। नॉन वेस्कुलर का मतलब है, थर्ड पॉइंट, कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर्स मीन्स जो वेस्कुलर बंडल्स की बात कर रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम्स, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको नॉन वेस्कुलर कहा जाता है। मॉइस्चर लविंग। मॉइस्चर लविंग मीन्स ये कहाँ जनरली ग्रो करते हैं? जहाँ पे नमी होती है, शेड एरिया होता है, छाया होती है, वहाँ पे ग्रो करते हैं। बॉडी ऑफ फंगस, जो फंगस की बॉडी होती है किसकी बनी होती है? माइसीलियम की बनी होती है। जो फंगस की बॉडी होती है किसकी बनी होती है? माइसीलियम की बनी होती है। और यहाँ पे मैंने डायग्राम में थोड़ा सा दिखाया है, कई सारे आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बनाते हैं? माइसीलियम। और जो आपका सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको क्या कहते हैं? उसको हाइफी कहा जाता है। जो आपके सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे उसको हाइफी कहा जाता है, और कई सारे हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम का निर्माण करते हैं, माइसीलियम डेवलपमेंट करते हैं। अब देखा जाए जो हमारे हाइफी होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। हाइफी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो टू कैटेगरी में आएंगे, एक होता है हमारा एसेप्टेट, एक होता है हमारा सेप्टेट। पहले हम देखते हैं एसेप्टेट हाइफी हमारी जो होती है कैसी होती है। इसमें आपका सिंगल हाइफी है, इसके अंदर क्या होगा? आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लेकिन 1 और 2 न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे कोई लेयर या कह सकते हैं कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए कैसे होंगे? एसेप्टेट मीन्स सेप्टा एब्सेंट होते हैं। सेप्टम जो होगा वो क्या होता है? एब्सेंट होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? क्वेनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड कह सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, अगर इसके अंदर हाइफी के अंदर न्यूक्लियस हैं लेकिन उसके अंदर क्या है? चैम्बर अलग अलग डिवाइडेशन के लिए नहीं है, सेप्टा नहीं है, तो कह सकते हैं एक ही हाइफी में कई सारे न्यूक्लियस कैसे हो जाएंगे? क्वेनोसिटिक। क्वेनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेप्टेट की, तो सेप्टेट में आप देखेंगे एक हाइफी में जो होगा हर एक न्यूक्लियस के बाद, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो उसके बीच में क्या है? आपको एक सेप्टा एक नजर आ रहा है। इससे सेप्टे को क्या कहेंगे? सेप्टम
इसमें प्रेजेंट होगा, इसलिए कैसे होंगे, मोनोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक। जनरली कैसे होते हैं, मोनोकैरियोटिक हो सकते हैं या तो डाई, कभी कभी ये डाइकैरियोटिक भी होते हैं। एक ही के अंदर है, एक न्यूक्लियस है, इसलिए मोनोकैरियोटिक, कभी कभी ये डाइकैरियोटिक कंडीशन, मतलब एक ही के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। अब डिपेंड करता है इसका जो, अगर ऑटोट्रॉपिक नहीं, मैंने पहले ही बताया, तो कैसा होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा। तो हेटरोट्रॉपिक होते हैं तो किस टाइप के होते हैं, एक आपका होगा सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मटेरियल से, डेड एंड डिके मटेरियल से फूड लेंगे, ये कहलाएंगे आपके सैप्रोफिटिक। आपका जो अगला वाला है पैरासिटिक मीन्स क्या होते हैं, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे, इसको पैरासिटिक कहते हैं। इसके अलावा देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। सेल वॉल ऑफ काइटिन, जनरली हमको पता है जो प्लांट की सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, लेकिन इसकी जो सेल वॉल होगी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जो फंगस होते हैं और जो फूड होता है मेनली, अगर आप देखेंगे प्लांट में तो प्लांट मेनली फूड की स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, लेकिन जो फंगस होते हैं वो फूड स्टोर आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स, जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एंथ्रेडिया, ओगोनिया, जो भी बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे प्लस नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड का मतलब क्या है, जो आपके गैमेट्स होंगे उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई लेयरिंग नहीं होगी, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसलिए उसको कहता है नॉन जैकेटेड। जैकेट मीन्स लेयर लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी प्लस फंगी इक्वल टू लाइकेंस। मेरा कहने का मतलब है कि जब एल्गी और फंगी, एल्गी प्लस फंगी दोनों एक साथ ज्वाइंट होकर के एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, लाइकेंस कहा जाता है, उसको लाइकेंस कहा जाता है। लेकिन जब आपके हायर प्लांट के रूट ऑफ हायर प्लांट्स मीन्स जो भी आपके एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंगी दोनों जब मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा कहा जाता है। मैंने बोला जब एल्गी और फंगस मिलते हैं तो क्या बनता है आपका, लाइकेंस बनता है। लेकिन जब हायर प्लांट के रूट और फंगी मिलेंगे तो क्या बनेगा, माइकोराइजा बनेगा। इसमें देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस टाइप के द्वारा होता है, रिप्रोडक्शन देखेंगे वेजिटेटिव प्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होते हैं और सेक्सुअल भी होते हैं। मतलब इसमें रिप्रोडक्शन हमारे तीनों मेथड के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड का डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं किसके द्वारा कौन सा मेथड होता है। तो पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंगी। जो रिप्रोडक्शन इन फंगी है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी अलग अलग मेथड हैं। तो पहला हमारा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है हाइफी आर ब्रेक इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस डेवलप ए न्यू फंगस। कर इसमें क्या होता है, हाइफी है, सपोज करिए आपका क्या है, हाइफी, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, आपका क्या है, हाइफी है। अब कह रहा जो हाइफी होगा वो कई सारे पीस में यहाँ ब्रेक हो जाएगा, और जितने पीस में ब्रेक होगा वो जो आपकी एवरी जो पीस होगी, प्रत्येक जो पीस होगी उससे आपका न्यू क्या होगा, न्यू आपका फंगस डेवलप हो जाएगा। एक किस में होता है, एग्जाम्पल्स राइजोपस, म्यूकर एंड एस्परजिलस, 3 टाइप के मोस्ट फंगस हैं जिसमें आपको फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं फिजन। फिजन मीन्स क्या होता है, मेच्योर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड एंड फॉर्म 2 इंडिविजुअल्स। कह रहा इसमें क्या होगा, जो आपके मेच्योर सेल्स होगी, यहाँ पे आपके क्या है, बना रहा हूँ एक मेच्योर सेल्स है, इसमें क्या होगा, माइटोटिकली डिवीजन होगा। एक सेल से कितने सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक सेल से आपके 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कब, जब मेच्योर हो चुकी होगी तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक जब डिवीजन होगा तो एक सेल्स 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, इसे कहता है फिजन। फिजन मीन्स क्या होता है, ब्रेक होना, टूटना। ये आपका किस में होता है, ये आपका ईस्ट में होता है। जो एग्जाम्पल है इसका ईस्ट, बडिंग। बडिंग भी आपका ईस्ट में जनरली देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, आपका ये ईस्ट का ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर बडिंग में होता क्या है, एक वो आउट ग्रोथ, बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बड कहा जाता है। ये बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम बड कहते हैं। धीरे धीरे बड जो होता है वो पेरेंट ईस्ट से, जो पेरेंट ईस्ट है इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से
सेपरेट, यहाँ से ये सेपरेट हो जाता, अलग हो जाता, और जो आपका बर्ड्स है इससे न्यू आपके ईस्ट का फॉर्मेशन और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता, बन जाते हैं। मतलब ईस्ट पेरेंट सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ निकलेगी और आउटग्रोथ धीरे धीरे डेवलप होकर के मेच्योर हो जाएगी और यहाँ से पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी। जब प्लांट पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी तो ये जो आपका बर्ड्स है इससे आपके न्यू ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, न्यू ईस्ट आपके डेवलप हो जाएंगे। फिर देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं बाय डिफरेंट स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा? डिफरेंट स्पोर्स के द्वारा होते हैं, अलग अलग स्पोर्स होंगे। स्पोर्स आर डेवलप बाय माइटोटिक डिविजन्स। और स्पोर कैसे डेवलपमेंट होते हैं? माइटोटिक डिविजन्स होता है उसके अंदर। अब टाइप्स ऑफ स्पोर्स देखते हैं कि यहाँ पे दिया है ना डिफरेंट स्पोर्स के द्वारा, तो टाइप्स ऑफ स्पोर किस किस स्पोर के द्वारा क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो स्पोर्स बनते कहाँ पे उसको पहले देखिए। ये आपका क्या होगा, एक कोई हाइफी होगी, उस हाइफी में से एक ब्रांच निकलेगी जिसको स्पोरेंजियोफोर्स कहा जाता है। एक हाइफी है ये वाली, इसके ऊपर से क्या निकलना है आपके, एक ब्रांच निकल रही जिसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। और स्पोरेंजियोफोर का जो आगे वाला जो पोर्शन होता है वो एक राउंड हेड लाइक स्ट्रक्चर बना जिसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। इस स्पोरेंजियम के अंदर आपके क्या बनते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो आपका जो स्पोरेंजियम है ये ऊपर वाला पोर्शन है क्या होगा, रैप्चर हो जाएगा। जब रैप्चर होगा तो उसमें से क्या निकलेंगे आपके स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे और स्पोर्स फिर फेवरेबल कंडीशन में आपको जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे। और वही माइसीलियम आपका फिर से वही माइसीलियम जो आपका डेवलपमेंट हुआ है उसी से फिर क्या होगा, फिर से आपका उसी माइसीलियम के एक हाइफी से फिर से आपका स्पोरेंजियोस्पोर बनेगा, फिर आपका डेवलपमेंट होगा। अब देखते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर की बात कर रहा है। पहला हम देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। इसमें फर्स्ट टाइम हमारा क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये हमारा एक टाइप का स्पोर्स है जिसको नाम दिया गया स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब स्पोरेंजियोस्पोर्स भी टू टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है जूस्पोर, दूसरा हमारा होता है एप्लेनोस्पोर। फर्स्ट हमारा है जूस्पोर। जूस्पोर को देखते हैं। जू स्पोर, जू मीन्स एनिमल्स लाइक, स्पोर मीन्स स्पोर। तो कह रहा है एनिमल्स की तरह जो स्पोर होगा कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, मतलब मूव करने की उसमें कैपेबिलिटी होगी। स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल्स। अब कह रहा है मोटाइल्स अगर होगा तो उसके अंदर लोकोमोशन या मोटाइल करने का कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए, तो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल्स होते हैं। किस फंगस में देखने को मिलता है, पाइथियम एंड सैप्रोलेग्निया। पाइथियम एंड सैप्रोलेग्निया जो हैं इस टाइप में हमको जूस्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेकंड हम देखते हैं एप्लेनोस्पोर। जो स्पोरेंजियोस्पोर्स का सेकंड वाला एप्लेनोस्पोर्स, वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स। नॉन मोटाइल्स हैं, इसका मतलब नॉन फ्लैजिनेटेड एंड नॉन मोटाइल्स होंगे, मतलब फ्लैजिला एब्सेंट होगा क्योंकि वो मूव करने के लिए होते नहीं है। तो किस में देखने को मिलता है, राइजोपस में एंड म्यूकस में। इस टाइप का रिप्रोडक्शन हमको राइजोपस और म्यूकस में देखने को मिलता है। इसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर्स पहले टाइप का था। सेकंड टाइप का जो हमारा स्पोर्स होता है वो हमारा होता है कोनिडिया। ये कैसे होते हैं, कोनिडिया, दे आर एक्सोजीनस। एक्सोजीनस मीन्स ये आपके हाइफी के अंदर नहीं बनेंगे। मैंने बताया इससे पहले जो आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे थे, हाइफी के अंदर एक स्ट्रक्चर बन रहा था स्पोरेंजियोफोर, उसके अंदर बन, लेकिन यहाँ पे हाइफी जहाँ पे आपका एंड होगा उसकी टिप पे बिल्कुल टॉप पर आपके एक चेन के फॉर्म में बनाते हैं। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल, दे आर अरेंज इन चेन। और कोनिडिया आपके ये जो आपकी स्पोर्स हैं राउंड शेप में, ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं, मतलब फ्लैजिला वगैरह एब्सेंट होता है। और कैसे होते हैं, चेन के फॉर्म में आपके अरेंजमेंट होते हैं। अब यहाँ पे जब मेच्योर हो जाएंगे तो यहाँ से क्या होंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब ब्रेक होने के बाद कोनिडिया आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर कोनिडिया क्या करेगा, जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाएगा। फिर से माइसीलियम की एक जो हाइफी होगी उसमें एक स्ट्रक्चर बनेगा और उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपका कोनिडिया का फॉर्मेशन। मतलब स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया में डिफरेंस मेनली ये है, जो आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं वो इनसाइड
हाइफी के अंदर बनते हैं। और आपका जो कोनिडिया है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हाइफिस, एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर बनते हैं, मतलब बाहर की तरफ बनते हैं, वो भी एक चेन के फॉर्म में बनते हैं। और देखते हैं, अब ये तो हमारा एसेक्सुअल खत्म हुआ। अब हमारा थर्ड वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में होता है, केवल ड्यूटेरोमाइसिटीज एक क्लास है, उस क्लास को छोड़ करके बाकी जितने भी क्लास हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इन सब के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज आपका ऐसा क्लास है जिसके अंदर ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। गैमीट्स आर डेवलप इनटू गैमिटेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमीट्स आपके कहाँ बनेंगे? गैमिटेंजिया के अंदर बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले देखते हैं हम क्या है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब है 2 सेक्स सेल्स आर फ्यूज बट न्यूक्लियस आर नॉट फ्यूज, इट इज डाइकोरियन। कहने का मतलब यहाँ पे डायग्राम से समझिएगा, ये आपका मेल सेक्स सेल्स है, ये आपका फीमेल दो है, तो दोनों कह रहा आपके फ्यूज तो होंगे, लेकिन दोनों के क्या होंगे? केवल और केवल आपके जो साइटोप्लाज्म होंगे या जो साइटोप्लाज्म होगा या जो आपका प्रोटोप्लाज्म होगा वो मिक्स होते हैं, और दोनों सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दोनों के क्या है, दोनों के प्रोटोप्लाज्म मिक्स होगा लेकिन दोनों को न्यूक्लियस मिक्स नहीं हुए हैं। मतलब एक ही सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया और न्यूक्लियस कितने हो गए? 2। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डाइकैरियन, क्योंकि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए हैं, क्योंकि दोनों अभी आपस में मिक्स नहीं है, दोनों अलग अलग न्यूक्लियस हैं। अब सेकेंड स्टेप हमारा होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियाइड प्रेजेंट इन सेल फ्यूज। अब कह रहा जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस था, ये जो हमारा सेल्स के अंदर एक सेल्स में कितने थे? 2 न्यूक्लियस थे, लेकिन कह रहा जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे, दोनों आपस में न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे, तब क्या बनेगा? ये भी डिप्लॉयड ही बनेगा, लेकिन इसको क्या कहते हैं? सिन कैरियन। सिन मतलब क्या होता है? ज्वाइंट होना, जुड़ना। यहाँ पे कैरियंस क्या होगा? जुड़ गए। एक ऐसा हो गया 2n हो गया। अभी तक ये कैसे थे? 2 आपके n थे, लेकिन जब दोनों n आपके जुड़ गया तो क्या हो गया? 2n हो गया, मतलब ये डिप्लॉयड कंडीशन में हो गया। इसके बाद क्या होता है? थर्ड स्टेप मियोसिस। अब जो हमारा डिप्लॉयड सेल्स है ये क्या करेगा? मियोसिस सेल डिवीजन करेगा। मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होते हैं? एक सेल से आपके 4 हैप्लॉयड सेल्स डेवलपमेंट होते हैं। तो आपका डिप्लॉयड जो सेल्स होगा उससे 4 आपके हैप्लॉयड जो होंगे उस सेल्स का डेवलप होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस मेथड के द्वारा होता है? ये तो हमारा स्टेप तक कि 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन अब हमको देखना कि किस मेथड के द्वारा होता है, उसको हम देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंगस में वो किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहला हमारा है एक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट नाम से थोड़ा सुनिएगा। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट मीन्स जो आपके गैमिट बने कहाँ बनेंगे? गैमिटेंजिया में बनेंगे। और कहा जब गैमिटेंजिया दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आते उस समय भी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा ये किस में होता है? एक माइसेलियम में होता है, 1 माइसेलियम। जो आपके मेल एंड फीमेल गैमीट बनेंगे वो किस में बनेंगे? एक ही माइसेलियम के बनेंगे। डिफरेंट हाइफी होगा क्योंकि एक माइसेलियम में कई हाइफी होते हैं। तो कहने का मतलब एक माइसेलियम में कई हाइफी होंगे। हो सकता है एक हाइफी से आपका एंथ्रीडियम बने फीमेल गैमीट, एक से आपका उगोनिया बने फीमेल गैमीट। तो मतलब एक माइसेलियम के डिफरेंट जो आपके हाइफी होंगे उससे आपके एंथ्रीडियम और उगोनियम डेवलपमेंट होगा। पहले इसको हम फ्लो चार्ट से देखते हैं, फिर डायग्राम से देखते हैं। तो आपका जो माइसेलियम है, माइसेलियम से आपका क्या फंगल हाइफी, उसका जो हाइफी होगा एक वो डिफरेंट होगा, इसका भी फंगल हाइफी क्या है? डिफरेंट। दोनों एक दूसरे से अलग अलग, मतलब एक आपका अगर मेल वाला दूसरा होगा फीमेल वाला दूसरा हाइफी होगा। इसके बाद जो फंगल हाइफी होगा उससे क्या बनेंगे? एंथ्रीडियम बनेंगे। एंथ्रीडियम और इससे क्या बनेंगे? उगोनियम बनेंगे। और उस एंथ्रीडिया में क्या बनेंगे? मेल न्यूक्लियस मीन्स मेल गैमीट बनेंगे। और इससे क्या होंगे? फीमेल न्यूक्लियस मीन्स फीमेल गैमीट बनेंगे। अब दोनों क्या होंगे? प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। 2 स्टेप होगा पहले।
पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, दोनों के आपस में सेल्स पास पास आएंगे और दोनों के प्लाज्मा मिक्स हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस मिक्स नहीं होगा। लेकिन बाद में स्टेप जो आएगा सेकंड वाला कैरियोगैमी, इसमें दोनों के क्या बनेंगे, न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगी, तो आपका क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। जब दोनों के प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी हो जाएगा तो क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, oospore कहते हैं, क्योंकि ये कैसा हो गया, 2n हो गया, डिप्लॉयड हो गया। अब इस जो हमारा जाइगोट है इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, म्यूसिस डिवीजन होगा, और जो म्यूसिस डिवीजन होगा तो इससे क्या बनेंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स हमारे बनेंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। और हैप्लॉयड स्पोर्स फिर क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके माइसीलियम को डेवलपमेंट करेंगे, माइसीलियम बनाने में हेल्प करेंगे। वो आपका किस फंगस में होता है, एल्ब्यूगो, एस्पेरजिलस एंड पाइथियम, ये 3 फंगस जिसमें आपका गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, एक हमारा डिफरेंट हाइफी है, एक हमारा दूसरा हाइफी है। एंथीडियम के अंदर हमारे मेल गैमेट बनेंगे, उगोनिया के अंदर हमारे फीमेल गैमेट बनेंगे। अब कह रहा है एंथीडियम के एक यहाँ से क्या बनेगी, एक ट्यूब बनेगी, मैंने ट्यूब लिखा है जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब होगा क्या करेगा, अपने अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो उगोनिया के अंदर रिलीज कर देगा। न्यूक्लियस भी रिलीज कर दिया, लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मोगैमी प्लस कैरियोगैमी। यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो गया, मैं पहले प्लाज्मा फ्यूज हुआ, फिर बाद में न्यूक्लियस से फ्यूज हो गया, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी होंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे क्या बन गए, डिप्लॉयड कंडीशन में आ गया, जिससे आपके क्या बन गए, यहाँ तक आते आते आपके जाइगोट का डेवलपमेंट। तो आपका क्या बन गया, जाइगोट, जिसे oospore कहा जाता है। कैसा है, 2n है, डिप्लॉयड है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, म्यूसिस होगा। म्यूसिस के बाद क्या आपके बनेंगे, oospores ही बनेंगे, लेकिन जो स्पोर्स बनेंगे लेकिन कैसे होंगे, आपके हैप्लॉयड होंगे, एन होंगे। जो आपके जो स्पोर्स बनेंगे हैप्लॉयड होंगे, एन होंगे। अब जो आपके स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके माइसीलियम का डेवलपमेंट करेंगे, और माइसीलियम से आपका फिर से प्रोसेस चलेगा, एक माइसीलियम में दोनों डिफरेंट हाइफी के ऊपर एंथीडिया और ओगोनिया का डेवलपमेंट होगा, प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलेगा। ये तो हमारा पहला स्टेप है, पहला मेथड है गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट। लेकिन सेकंड वाला जो मेथड उसको थोड़ा सा देखिए, गेमेटेंजियल कॉपुलेशन। गेमेटेंजियल कॉपुलेशन का मतलब क्या है, गेमेटेंजिया आर फॉर्मेड ऑन 2 डिफरेंट माइसीलियम। यहाँ पे थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट है, गेमेटेंजिया बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे, 2 डिफरेंट माइसीलियम, दोनों माइसीलियम अलग अलग होंगे। एक ही माइसीलियम में हमारा गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट एक ही माइसीलियम, लेकिन गेमेटेंजिया कॉपुलेशन हमारे 2 अलग अलग माइसीलियम में होगा। फर्स्ट प्रोगैमेटेंजिया डेवलप, सबसे पहले क्या होगा, प्रोगैमेटेंजिया बनेगा। गेमेटेंजिया आर फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, इट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। आफ्टर मियोसिस हैप्लॉयड स्पोर्स डेवलप। कह रहा है यहाँ पे आपके एक आपका अलग पहला माइसीलियम है, ये आपका दूसरा माइसीलियम है। उस माइसीलियम का एक फंगस आपके क्या बनाएंगे, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी प्रोटोगैमेटेंजिया। प्रोगैमेटेंजिया मतलब गैमेटेंजिया अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, छोटा सा स्ट्रक्चर बाहर आया है, इसको कहते हैं प्रोगैमेटेंजिया। अब प्रोगैमेटेंजिया जो होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपके गैमेटेंजिया फॉर्म करेगा। गैमेटेंजिया बनना शुरू हो गया, धीरे धीरे बढ़ने दोनों शुरू हो गए, गैमेटेंजिया फॉर्म होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, गैमेटेंजिया दोनों आपके पास में आ जाएंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे पास में बिल्कुल। इस कंडीशन बोलते हैं गैमेटेंजिया। अब दोनों जो गैमेटेंजिया जब पास आ गए तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, प्लाज्मा को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। इसके प्लाज्मा को इसमें ट्रांसफर कर देंगे, क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगैमी। ट्रांसफर ऑफ जो प्लाज्मा होगा, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोगैमी हो गया। उसके बाद दोनों के अब न्यूक्लियस भी आपस में क्या होंगे, प्लाज्मा यहाँ फ्यूज हो गया, अब न्यूक्लियस भी यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी हो गया। अब कैरियोगैमी होने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट, क्योंकि प्लाज्मा में फ्यूज हो गया हमारा, न्यूक्लियस से फ्यूज हो गया, तो कैसा हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट कैसा होगा हमारा, 2n होगा। जाइगोट हमारा कैसा होगा, 2n होगा। अब जाइगोट में फिर से क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे, आपके स्पोर्स बनेंगे। कैसे, हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। और जो हैप्लॉयड स्पोर्स आपके बनेंगे वो जर्मिनेट करके आपका फिर से क्या बनाएंगे, माइसीलियम का निर्माण, माइसीलियम फॉर्मेशन करेंगे। ये आपका डायग्राम का थ्रू था। थर्ड जो हमारा है वो हमारा है सोमैटोगैमी।
सोमैटो का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नो सेक्स ऑर्गन फॉर्मेट, इसमें कह रहा कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, ना तो मेल के ना ही फीमेल के। टू माइसीलियम कम क्लोज टुगेदर एंड देयर सेल्स गेट फ्यूज, कह रहा उस इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन एंथीडिया, ओगोनिया, प्रोगैमेटेंजिया नहीं बनेंगे। इसमें क्या है, दो सेक्स सेल्स आपके आपस में आएंगे और दोनों सेल्स आपस में प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उन दोनों का फ्यूज हो जाएगा और उससे आपका जो जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद जो उसमें म्यूसिस होगा, जो सेल्स बनेंगे उससे आपके डेवलपमेंट होता है। तो उसके किस फंगस में होता है, एग्जाम्पल है इसका मॉर्चेला एंड एगेरिकस। मॉर्चेला एंड एगेरिकस में आपका इस फंगस इस मेथड के द्वारा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये तो आपका कंप्लीट हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ फंगस। अभी आपका फंगस में 3 क्लास है, ड्यूटेरोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज एंड एस्कोमाइस्टीज। इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम आपका वीडियो बना कर देंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, नोट्स पढ़िए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।